हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई योजना के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। योजना के बारे में जानकारी साझा करने के साथ साथ है जो इस योजना को आपने किस प्रकार से घर बैठे आपने अप्लाई करना है, उसका भी आपको पूरा प्रोसेस है जो इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो करके दिखाने वाले हैं। हरियाणा सरकार की एक योजना रहने वाली है जिसमें कि महिलाओं को है जो 5,000 रुपये की है जो एकदम से राशि है जो सीधे बैंक अकाउंट में है जो जारी की जाती है। और इस वीडियो में इस योजना को अप्लाई करने के साथ साथ आपको पूरी डिटेल भी इस योजना के बारे में साथ के साथ मैं आपको दूंगा कि कौन सी ये योजना आपकी रहने वाली है, किन महिलाओं को 5,000 रुपये की राशि मिलती है, कब मिलती है, कौन सा विभाग आपका रहने वाला है और किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आपने इस योजना को अप्लाई करना है। पूरी प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप है जो करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो, आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है या फिर आपके पास अपना मोबाइल फ़ोन है, तो उसमें आपने क्या कर लेना, गूगल क्रोम को खोल लेना। और गूगल क्रोम के सर्च बॉक्स में आपने क्या चीज़ टाइप करनी है, सरल हरियाणा पोर्टल टाइप करना। टाइप करने के बाद आपने सर्च कर देना है। सर्च करते ही पहली वेबसाइट का लिंक इस प्रकार से आपको दिखाई देने वाला होगा, अंत्योदय सरल पोर्टल। तो आपने क्या करना है, सिंपली है जो इस पहले वाले लिंक पर आपने क्लिक कर देना है। पहली वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करते ही आप है जो सरल पोर्टल की है जो ऑफिशियल पेज है जो उस पर आप पहुंच जाओगे। और आपको यहां पर कुछ भी चीज़ें नहीं करनी, आपको यहां पर है जो साइन इन हेयर का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा। अगर आप इस पोर्टल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको यहां पर नीचे की तरफ देखना है, न्यू यूजर और रजिस्टर हेयर का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर है जो एक ईमेल आईडी आपसे मांगी जाएगी। ईमेल आईडी ही आपकी क्या बन जाएगी, आपकी यूजर आईडी बन जाएगी। यूजर आईडी बनने के साथ साथ आपको एक मोबाइल नंबर आपको देना होगा। मोबाइल नंबर के साथ साथ आपने अपना जो स्टेट सिलेक्ट करना होगा, अपना नेम, अपनी जन्म तिथि और एक पासवर्ड है जो आपने बना लेना, जो कम से कम आपका 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 अंकों का आपका हो सकता है। और ये चीज़ें आपकी यहाँ पर आपने क्रिएट करने के बाद, यानी कि अपने आपका यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड आपका बन जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या करना, लॉगिन लेना है। लॉगिन आईडी में यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी में अपनी ईमेल आईडी डालनी, जो पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड डाल देना। जो कैप्चा आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाला वो कैप्चा इस बॉक्स में डाल देना। उसके बाद सबमिट का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, तो सबमिट वाले इस ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर है जो सरल हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको है जो यहाँ पर लॉगिन हो चुके हो। लॉगिन हो चुके हो तो यहाँ पर आपको मेनू दिखाएगा। मेनू के नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देने वाला होगा, अप्लाई फॉर सर्विस। तो अप्लाई फॉर सर्विस पर जब क्लिक करोगे तो एक और लिंक आपके सामने खुलकर आ जाएगा नीचे की तरफ, जो कि व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस, यानी कि जितनी भी इस पोर्टल पर सर्विस आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करवाई जाती है वो सारी सर्विस है जो आपको यहाँ पर है जो उनके नाम आपको दिखाई देने लग जाएंगे। इस प्रकार से सारे के सारे नाम आपको दिखाई देने लग जाएंगे। तो अब आपने जिसमें कि 5,000 रुपये की राशि सरकार द्वारा दी जाती है उस योजना को सर्च करने के लिए अब आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्च बॉक्स का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। तो आपने यहाँ पर क्या टाइप करना है, MUKH यानी कि मुख आपने टाइप करना है। मुख टाइप करते ही तीसरे नंबर की एक योजना का नाम आपके सामने खुल करके आ चुका है। तो आपको अब हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि आपकी वो योजना कौन सी रहने वाली है। तो आपकी योजना का नाम जो रहने वाला है, मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के नाम से आपकी है योजना रहने वाली है, जो कि आपकी आंगनबाड़ी डिपार्टमेंट की आपकी योजना रहने वाली है। और इसी योजना के तहत जो सरकार के द्वारा जो 5,000 रुपये की राशि है जो महिलाओं को है जो प्रदान की जाती है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली है जो तीसरे नंबर पर जो योजना दिखाई देने वाली है, यहाँ पर तीसरे नंबर पर मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता, इस पर आपने क्या है क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर आपको हिंदी में भी लिखा हुआ आ चुका होगा, मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना, और यहाँ पर इंग्लिश में भी आपको लिखा हुआ आ रहा है। परिवार आईडी के माध्यम से आपने आवेदन करना है और आपने क्या करना, पहले वाला जो बिंदु आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, यहाँ पर इस बिंदु को आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर है जो फैमिली आईडी डालने का एक लिंक आपको यहाँ पर आ चुका है। अब आपने वह फैमिली आईडी यहाँ पर डाल देनी है जिसमें आपकी वो महिला, वो माता रहने वाली है जिसने है कि 5,000 रुपये की राशि का है जो लाभ लेना है। यहाँ पर फैमिली आईडी आपने डाल देनी है। फैमिली आईडी का नंबर डालने के बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, क्लिक हेयर टू फिच फैमिली डाटा। तो सिंपली आपने यहाँ पर है जो क्लिक कर देना है।
यहाँ पर फैमिली आईडी डालने के बाद और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक और ऑप्शन खुलकर आएगा जो कि मेंबर डिटेल का रहने वाला होगा, सदस्य विवरण का आपका रहने वाला होगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस फैमिली आईडी में जितने भी मेंबर हैं उन सभी के नाम है जो आपको इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। अब आपने यहाँ पर कौन से मेंबर को सिलेक्शन करना है, आपने उस मेंबर का सिलेक्शन करना है, यानी कि उस माता का, उस महिला का यहाँ पर सिलेक्शन करना है जिसके नाम से आप है जो इस योजना का है जो फॉर्म अप्लाई करने वाले हो। और वो माता आपकी कौन सी रहने वाली है और क्यों उसको लाभ मिलेगा, वो आगे जब हम प्रोसीड करेंगे तो आगे मैं बताऊंगा कि वो कौन सी वो माता रहने वाली है जिसको लाभ मिलने के लिए ये योजना आपकी बनाई गई है। तो यहाँ पर आपने उस महिला का जो सिलेक्शन कर लिया है, यानी कि हमने यहाँ पर देखिए पूजा नाम की एक महिला का सिलेक्शन कर लिया है। अब आपके सामने एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देने लग चुका होगा, सेंड ओटीपी। यहाँ पर उस माता का, उस महिला का सिलेक्शन करने के बाद आपने क्या करना है, सेंड ओटीपी वाले इस बॉक्स पर आपने है जो क्लिक कर देना है। महिला का सिलेक्शन करने के बाद जो भी ओटीपी आपका भेजोगे, यहाँ से सेंड ओटीपी पर जो क्लिक करोगे तो आपको उस मोबाइल नंबर के 4 अक्षर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे जिस मोबाइल नंबर पर आपका ओटीपी गया होगा। उसके बाद एक ऑप्शन और खुलकर आपके सामने यहाँ पर आ चुका होगा, एंटर ओटीपी। यहाँ पर जो 6 अंकों का ओटीपी आपको इस मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुआ होगा वो आपने यहाँ पर दर्ज कर देना है। और उसके बाद क्लिक हेयर टू वेरीफाई ओटीपी का एक और लिंक आपको यहाँ पर दिखाई देने लग चुका होगा। तो यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद, 6 अंकों का ओटीपी डालने के बाद सिंपली यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक हेयर टू वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करोगे और आपका ओटीपी सक्सेसफुली तरीके से वेरीफाई हो जाएगा तो बेनिफिशियरी डिटेल आपकी यहाँ पर खुल करके आ जाएगी, यानी कि लाभार्थी विवरण आपका खुल करके आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर फैमिली आईडी का नाम और यहाँ पर मेंबर आईडी का नाम दिखाई देने वाला होगा। जो मेंबर आपने सेलेक्ट किया था, जिस माता का आपने सिलेक्शन किया था, उसकी जन्म तिथि आपको दिखाई देगी, उसकी कैटेगरी और यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर आपको दिखाई देने वाला होगा। उसका नाम आपको यहाँ पर है जो क्लियरली है जो दिखाई देने वाला होगा, जेंडर वेरीफाइड इस प्रकार से दिखाई देने वाला होगा। अब आपको यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट आपने सबसे पहले करना है। और ये वाला पॉइंट क्या कहता है, आपका जो पहले वाला एक पॉइंट है ये वाला, इसमें क्या कहता है कि क्या लाभार्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार का कर्मचारी है या फिर, यानी कि जिस महिला के नाम से आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले हो वो सरकारी योजना में है जो आपकी नहीं होनी चाहिए, यानी कि सरकारी नौकरी उस महिला के नाम पर है जो नहीं होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो यस नो का ऑप्शन खुलकर आएंगे। तो आपने यहाँ पर यस के बजाय नो वाला ऑप्शन है जो आपने यहां पर क्या कर लेना, सिंपली है जो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर नो वाला सेलेक्ट करने के बाद अब आपके सामने एक और पॉइंट यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देने वाला होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आपकी पात्रता मापदंड। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके पास 4-5 ऑप्शन है जो खुल करके आ जाएंगे और इनमें से एक चीज़ का आपके पास होना जरूरी है, तभी आप ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो अप्लाई कर पाओगे। सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि वोमेन है, जिसका भी आप एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ पर फिल करने वाले हो वो क्या होनी चाहिए, शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब्ड, यानी कि एससी या फिर एसटी कैंडिडेट वो होनी चाहिए, यानी कि अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंध उस महिला का जो होना चाहिए। या फिर दूसरे नंबर पर दिखाई देने वाला कि वह महिला क्या होनी चाहिए, डिसेबल्ड होनी चाहिए, यानी कि दिव्यांग महिला वो आपकी होनी चाहिए जो कि 40% या उससे ज़्यादा है जो उसकी परसेंटेज होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर आपको दिखाई देने वाला होगा वो कि उस महिला का है, यानी कि उस फैमिली आईडी का एक बीपीएल राशन कार्ड आपका होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल आप माने जाओगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको यहाँ पर ग्रीन पट्टी में जो आपको दिखाई देने वाला है, वुमेन बेनिफिशियरी अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी कि उस महिला के पास है जो आयुष्मान कार्ड होना चाहिए, या फिर उसके पास है जो ई श्रम कार्ड होना चाहिए, या फिर उसके पास है जो वुमेन के पास है जो किसान सम्मान निधि का एक कार्ड होता है वो बना हुआ होना चाहिए, या उसका जो मनरेगा जॉब कार्ड होना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट आपको दिखाई देने वाला वोमेन हुज नेट फैमिली इनकम, या फिर उस महिला की जो फैमिली आईडी है उसमें जो फैमिली आईडी में इनकम वेरीफाई है वो 8 लाख रुपए से कम है जो वेरीफाई होनी चाहिए, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट उसके पास है जो होना चाहिए जो 8 लाख से कम इनकम है जो दिखाई देने वाला हो। या फिर अगला पॉइंट आपको दिखाई देने वाला होगा प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग AWH या फिर आशा। AWW मतलब कि आंगनबाड़ी वर्कर, AWH मतलब कि आंगनबाड़ी हेल्पर, और आशा मतलब कि आशा वर्कर जो हेल्थ डिपार्टमेंट में आपकी होती है, वो उनमें से कोई भी आपकी महिला हो सकती है, वो प्रेग्नेंट हो या फिर दूध पिलाने वाली महिला हो सकती है। तो ये जितने भी पॉइंट हमने यहाँ पर आपको दिखाए हैं एलिजिबिलिटी मापदंड में, यानी कि पात्रता मापदंड में, ये आपके हैं जो 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9, इन 9 में से आपके पास एक का होना ज़रूरी है और उसी का आपने सिलेक्शन करना है। इन 9 में से कोई भी एक आपके पास कार्ड है या सर्टिफिकेट है, बीपीएल राशन कार्ड है, इनमें से कोई भी एक चीज़ आपके पास अवेलेबल है तो उसी का आपने क्या कर लेना है, यहाँ पर है जो सिलेक्शन कर लेना है। तो हमारे केस में हमारे पास क्या है कि जिस महिला का हम ये एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं उसके पास क्या है, आयुष्मान कार्ड उसका रहने वाला है। तो हम ये आयुष्मान कार्ड वाला है जो यहाँ पर है जो सिलेक्शन कर लेते हैं। पात्रता मापदंड वाला सिलेक्शन करने के बाद अब आपके सामने एक चीज़ आ जाती है जो कि आपकी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब वो समय आ चुका है कि हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी महिला है जिसको ये 5,000 रुपये की राशि का है जो लाभ मिलेगा। अब आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला होगा, लाभार्थी बच्चे की जन्म क्रम संख्या। जन्म क्रम संख्या जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर 1 2 और 3 ऐसे ऑप्शन आपके पास आएंगे। तो यहाँ पर आपने केवल और केवल सेकंड वाले का ही आपने सिलेक्शन करना है। अगर आप पहले का या फिर तीसरे का करोगे तो आप इसके लिए आप क्या है, एलिजिबल आप हैं जो नहीं रहने वाले होंगे, यानी कि इस योजना का लाभ है जो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला होगा। तो सेकंड वाले ऑप्शन का आपने सिलेक्शन कर लेना है। अब आपको बता देते हैं कि ये सेकंड कौन है। तो ये आपके मान लीजिए पहला बच्चा आपका है जो कोई भी है, वो आपका बॉयज भी हो सकता है या फिर आपकी है जो गर्ल भी है जो आपकी हो सकती है। ये पहले बच्चे की बात हो गई। ये आपका कोई भी हो, जब आपका पास है जो सेकंड बच्चे का जन्म हुआ है उस महिला का, तो वो सेकंड बच्चा है जो आपका क्या होना चाहिए, बॉय होना चाहिए। यानी कि जब इस योजना का लाभ उस महिला को लेना है तो सेकंड बच्चे का उसका जन्म हुआ होना चाहिए और वो सेकंड बच्चा है जो आपका बॉय होना चाहिए, यानी कि लड़का पैदा हुआ होना चाहिए। तब आप इस योजना के लिए क्या है, पात्र माने जाओगे। अगर आपके पास जो सेकंड बच्चा है वो गर्ल आपका रहने वाला है तो उसके लिए अलग से एक योजना है जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है, वो इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं है, उसको दूसरी योजना का है जो फार्म है जो अप्लाई करने वाला होगा। तो अब हमने यहाँ पर बता दिया कि इसके लिए जो ये योजना है, जो 5,000 रुपये की योजना है, ये किसके लिए आपकी बनाई गई है, जो कि मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना जो बनाई गई है। ये सेकंड बच्चा है जो आपका जन्म हुआ है वो आपका बॉय हुआ पैदा हुआ है तो उसके लिए योजना आपकी है जो बनाई गई है। अब हमने यहाँ पर है जो सेकंड का है जो सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा MCTS या RCHID, यानी कि आपका जो टीका लगा हुआ है बच्चे का, यानी कि जो महिलाओं को टीके लगते हैं जो कि गर्भावस्था के दौरान या फिर बच्चे के जन्म होने के बाद जो बच्चे को टीके लगते हैं, 4-5 टीके लगते हैं, उनका जो कार्ड होता है उसके पहले पेज पर एक नंबर दिया होता है जो कि इस प्रकार का रहने वाला है, 10 पूरा 600 पूरा 500, इस प्रकार से वो शुरू होगा। वो नंबर है जो टीका के कार्ड से देख करके आपने यहाँ पर है जो टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा बच्चे के जन्म की वास्तविक तिथि, यानी कि जो सेकंड बच्चे का जन्म हुआ है उसकी जन्म तिथि का सिलेक्शन आपने यहाँ पर है जो कर लेना है। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा LMP डेट, अंतिम मासिक धर्म तिथि। जो आपका टिक्का लगा हुआ है, टिक्के का कार्ड बना हुआ है, उसका जो पहला पेज है उसी पर ये डेट आपको मिलेगी जो कि अंतिम मासिक धर्म तिथि के नाम से होगी। उसमें देख कर ये तिथि आपने है जो सिलेक्शन कर लेनी है। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा मातृ शिशु संरक्षण, यानी कि जो टिक्का कार्ड आपका बना हुआ है वही माता का रहने वाला है और उसी में बच्चे के भी टिक्के हैं जो चढ़ जाते हैं। इसको तो आपने यस वाले ऑप्शन का आपने क्या कर लेना, सिलेक्शन कर लेना है। और इसके बाद MCP रजिस्ट्रेशन नंबर में जो नंबर यहाँ पर टाइप किया था वही वाला नंबर आपने सेम टू सेम है जो यहाँ पर भी आपने है जो टाइप कर देना है। अब इसके बाद आपकी एक डेट और आपकी इस पेज पर रह जाती है, वो क्या रह जाती है, वो अगले पेज पर आपको दिखाई देने वाली यहाँ पर ANC डेट, प्रसव पूर्व जांच तिथि। ये वाली डेट है जो आपको, ये भी जो टिक्का वाला कार्ड है आपका उसके पहले पेज पर ही आपको देखने को मिलेगी, यानी कि जो टिक्का कार्ड आपका बनाया गया है उस पर एक डेट है, जिस डेट में वो टिक्का कार्ड आपका जारी किया गया वही डेट आपने यहाँ पर फिल कर देनी है, तो आपका इसमें काम चल जाएगा। इसमें कोई लंबी चौड़ी आपकी है जो बात आपकी नहीं रहने वाली होती है। तो ये पूरी डिटेल हमने यहाँ पर आपको क्लियर कर दी कि कौन से ऑप्शन को आपने किस प्रकार से कब आपने फिल करना है। इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जो आ जाएंगे।
अब जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर है जो चाइल्ड डिटेल, यानी कि बच्चे का विवरण आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। तो पहले बच्चे का नाम, जो भी आपके पहले बच्चे का नाम है वो आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। पहले बच्चे की जन्म तिथि क्या रहने वाली है, उसका है जो जन्म तिथि आपने यहाँ पर टाइप कर देनी है, या फिर यहाँ पर क्लिक करोगे तो कैलेंडर खुलकर आएगा। इस प्रकार से कैलेंडर खुलकर आएगा, उसमें से अपनी डेट है जो सिलेक्शन कर लेनी है। इसके बाद आ जाता है दूसरे बच्चे का नाम, जो दूसरा बच्चा है आपका उसका नाम यहाँ पर है जो टाइप कर देना है। और दूसरे बच्चे का लिंग, दूसरे बच्चे का लिंग है जो इस योजना के लिए हमेशा आपने मेल को ही सिलेक्ट करना है। अगर आप फीमेल या महिला वाले इसको सिलेक्ट करोगे तो इस योजना का फार्म है जो आपका यहीं पर रुक जाएगा, आप आगे की प्रक्रिया है जो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो योजना है जो आपकी सेकंड बच्चे है जो आपका लड़का पैदा हुआ उसी को है जो इसमें है जो इस योजना को है जो रखा गया है। लड़की के जन्म वाले महिलाओं को है जो इसमें है जो शामिल नहीं किया गया है। तो ये हमने यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया है। अब आ जाता है आपको यहाँ पर 3-4 टिके लगते हैं जो कि बच्चे को लगते हैं। ये वाला 1, 2, 3 और 4 जो टीकाकरण का आपका कार्ड बना हुआ उसके बिल्कुल लास्ट पेज पर आपको है जो ये टिके लगे हुए डेट आपको वहां पर मिलेगी। तो ये डेट है जो आपने उस कार्ड से आपने देख करके यहाँ पर है जो एक एक डेट है जो सिलेक्शन कर लेनी है। क्लिक कर करके आपको इस प्रकार से कैलेंडर खुल करके आएंगे और कैलेंडर आपने है जो यहाँ पर है जो अच्छे से है जो उस डेट है जो आपने यहाँ पर है जो फिल कर देनी है। ये सारी चीज फिल करने के बाद ये चारों के चारों डेटें हैं जो आपने यहाँ पर फिल करने के बाद आपने स्क्रॉल करके नीचे की तरफ है जो आ जाना है। जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर लाभार्थी का पता आपको दिखाई देने वाला होगा। तो आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना, फैमिली आईडी से आपका पूरा का पूरा ये एड्रेस है जो आपका उठा लिया जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पर 2 पॉइंट दिखाई देने वाले, ग्रामीण और शहरी। इनमें से आपका जो भी आपका लगता है ग्रामीण है तो इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है। अगर आप शहरी हो तो आपने शहर में रहने वाले हो तो आपने इस वाले चेक बॉक्स को आपने है जो क्लिक करना है। इस वाले पते पर आपने सिर्फ और यहाँ पर टिक मार्क का ही आपने काम करना और कोई भी प्रक्रिया आपने है जो नहीं करनी है। इसके बाद नीचे आप आओगे तो यहाँ पर अपना आवेदन जमा करने का स्थान, ये वाली चीज है जो आपने बड़े ही ध्यान पूर्वक है जो आपने सिलेक्शन करनी है। तो सबसे पहला जो आपको दिखाई देने वाला होगा राज्य, तो ये आपका पहले से ही आपका सिलेक्ट आपको मिलेगा। इसके बाद आ जाता है आपका जिला, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो पूरे राज्य जितने भी हरियाणा में हमारे रहने वाले हैं सारे जिले हैं जो यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे। तो आपने अपने जिले का जो यहाँ पर क्या कर लेना, सिलेक्शन है जो कर लेना है। अब आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपने सेलेक्ट करनी है वो आपकी रहने वाली है ये वाली, यानी कि आपके ICDS प्रोजेक्ट या ब्लॉक आपका जो रहने वाला है उसका सिलेक्शन आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक आपने करना है। जब आप अपने जिले का सिलेक्शन करोगे तो उसमें आपके कितने आपके ब्लॉक हैं, जब भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो उनकी लिस्ट आपके सामने है जो खुल करके आ जाएगी। और अब आपने यहाँ पर उस ब्लॉक का सिलेक्शन करना है जिसमें आपका गांव आता है, यानी कि आपका जो आंगनवाड़ी केंद्र रहने वाले हैं किस ब्लॉक में रहते हैं उसका आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक आपने सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और उसके बाद अगली डिटेल आपकी रहने वाली होगी अकाउंट डिटेल। आपकी फैमिली आईडी में अगर अकाउंट पहले से लिंक है, जिस महिला के नाम पे आप ये एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उसका जो फैमिली आईडी में खाता अगर लिंक पहले से ही है तो वो खाता नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा और उसका IFSC कोड भी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। अगर फैमिली आईडी में खाता नहीं जुड़ा हुआ तो इस प्रकार से आपको खाली दिखाई देने वाले होंगे और इससे आपकी कोई भी टेंशन आपने लेने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, जो कॉपी आप बैंक कॉपी आप इसमें अपलोड करने वाले हो उस बैंक का नाम लिख देना है और उस बैंक की शाखा का नाम आपने यहाँ पर टाइप कर देना है और कुछ भी यहाँ पर आपने नहीं करना है। इसके बाद डिक्लेरेशन वाले इस बॉक्स पर आ जाना है। इस बॉक्स को आपने आई एग्री वाले को चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। इसके बाद वर्ड वेरिफिकेशन पे आ जाना है और यहाँ पर आपको जो दिखाई देने वाला है वो आपने सिंपली यहाँ पर टाइप कर देना है। ये पूरी प्रक्रिया करने के बाद नीचे आपको एक ग्रीन बॉक्स में सबमिट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा। ये सारी चीज पर फिल करने के बाद आपने क्या करना, सबमिट वाले इस लिंक पर आपने क्या है क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप जैसे ऊपर की तरफ जाओगे तो ऊपर की तरफ देखोगे तो जितनी भी डिटेल अभी तक हमने फिल की थी वो सारी की सारी डिटेल हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक बार सारी डिटेल आपने क्या कर लेनी है, अच्छे से देख लेनी है। देख लेने के बाद आपने क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा ग्रीन बॉक्स में अटैच एनेक्सर। तो आपने सिंपली यहाँ पर है जो अटैच एनेक्सर वाले इस लिंक पर आपने क्लिक कर देना है।
इसके बाद नेक्स्ट पेज है जो आपके सामने इस प्रकार का खुलकर आ जाएगा, यानी कि अटैच एनेक्चर में आपने कौन कौन सी चीज़ आपने अपलोड करनी है वो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा कि जो 9 पॉइंट हमने शुरू में आपको दिखाई दे, उनमें से 9 पॉइंट में से जिसका भी आपने सिलेक्शन किया होगा वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखी हुई दिखाई देने वाली होगी। जैसे कि हमने आयुष्मान कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट किया था तो हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला है PMJAY कार्ड, तो वही वाला कार्ड हमने यहाँ पर है जो अपलोड करना होगा और यहाँ पर चूज करना होगा। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, जो आयुष्मान था हमारा आयुष्मान कार्ड इस महिला का बना हुआ था, उसकी एक है जो हमने JPG या PDF जो भी जिस भी फॉर्मेट में आप अपलोड करना चाहो उसका जो यहाँ पर है जो अपलोड कर देनी। जैसे कि हमने आयुष्मान नाम से उसकी है जो फाइल बना रखी है उसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 पर दिखाई देने वाला होगा आप फर्स्ट चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि जो पहला बच्चा आपका जन्म हुआ था उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर सेलेक्ट करना, उसको यहाँ पर आपने अपलोड कर देना, चाहे वो उसकी JPG फोटो चाहे आप उसकी PDF जो भी आप अपलोड करना चाहो कर सकते हो। और उसका साइज है जो आपने 500 KB से नीचे आपने है जो रखना होगा। इसके बाद सेकंड बर्थ चाइल्ड बर्थ, यानी कि दूसरे बच्चे की जन्म तिथि का यहाँ पर सिलेक्शन करना है और दूसरे बच्चे की जन्म तिथि को यहाँ पर है जो अपलोड कर देना है। इसके बाद MCP कार्ड यानी कि टीकाकरण का जो कार्ड आपका रहने वाला है, जिसमें से हमने वो सारी डेट वगैरह है जो फिल की थी उसकी है जो पहला पेज और जिस पर टिक्के आपके लगे हुए हैं वो पेज, उसकी एक PDF फाइल आपने बना लेनी है और यहाँ पर MCP कार्ड का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ उसको अपलोड कर देना है। इसके बाद बैंक पासबुक लिंक्ड विद आधार, यानी कि जो बैंक पासबुक है जिस भी महिला के नाम से आप ये एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने वाले हो उस महिला का जो बैंक पासबुक का पहला जो पेज होता है उसको आपने क्या करना, स्कैन करना है और उसको आपने यहाँ पर है जो अपलोड कर देना है। इसके बाद फैमिली ID यानी कि जो परिवार पहचान पत्र आपका रहने वाला है उसका जो लेटेस्ट यानी कि नया वाला प्रिंट अभी का जिस भी दिन में जिस भी महीने में आप ये एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने वाले हो तब आपने उसका एक नया प्रिंट निकाल लेना है और उसको JPG या फिर PDF फॉर्मेट में आपने यहाँ पर चूज करने के बाद यहाँ पर है जो अपलोड कर देना है। तो ये आपने कितने टोटल 6 डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर है जो अपलोड करने होंगे, जो 6 के 6 के बारे में हमने आपको क्लियर है जो आपको कर दिया है। यानी कि एक जो कि उन 9 कैटेगरी में से आपने एक सिलेक्शन करना है, इसके बाद 2 3 4 5 6 ये 6 डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली सेव एन एक्स्ट्रा का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है। सारे यहाँ पर चीज़ें आप करने के बाद आपने सिंपली क्या करना, सेव एन एक्स्ट्रा वाले इस लिंक पर आपने क्लिक कर देना है। सेव एन एक्स्ट्रा वाले लिंक पर क्लिक करते ही अगला पेज है जो आपके सामने इस प्रकार से खुल करके आएगा। जैसे पहले आपकी सारी डिटेल देखने का मौका आपको मिला था, अभी भी आपके सामने है। ऊपर की तरफ जब देखोगे तो सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद जब सारी डिटेल देखने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आओगे तो जितने भी आपने एनेक्चर अपलोड किए थे, यानी कि हमने 6 के 6 डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए थे वो आपको यहाँ पर देखने का मौका आपको एक बार दिया जाता है। यानी कि जब आप इस नीले वाले अक्षरों पर क्लिक करोगे तो जो चीज़ आपने अपलोड की थी वो आपको है जो खुल करके आपके सामने आ जाएगी स्क्रीन पर और आपको देखने का मौका मिलेगा कि आपने जो चीज़ अपलोड की है वो आपने सही अपलोड की है या फिर कोई गलत चीज़ आपने अपलोड की है। तो 6 के 6 डॉक्यूमेंट आपने एक बार वेरीफाई कर लेने कि सही डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट का एक ऑप्शन दिखाई देने वाला होगा, तो सिंपली आपने सबमिट वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो फाइनली यहाँ पर क्या हो चुका होगा, सबमिट हो चुका होगा। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पर है जो स्लिप आपको है जो मिल चुकी होगी। सरल ID है जो आपकी यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाएगी। डेट आपको इस साइड में आपको दिखाई देने वाली होगी। डिपार्टमेंट का नाम आपको दिखाई देने वाला होगा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि महिला एवं बाल विकास विभाग है जो आपका रहने वाला है, जो कि आंगनबाड़ी वाला डिपार्टमेंट आपका रहने वाला है। उस डिपार्टमेंट की आपकी ये योजना रहने वाली है जिसमें कि 5,000 रुपये जो सेकंड बच्चे के जन्म पर आपको है जो दिए जाते हैं, महिलाओं को दिए जाते हैं। और सेकंड जो बच्चा लड़का होना चाहिए तब आपको ये 5,000 रुपये की राशि है जो आपको प्रदान की जाती है। इसके बाद सर्विस नेम आपको दिखाई देने लग जगह होगा मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना, यानी कि ये विभाग का नाम और ये आपकी योजना का नाम आपका रहने वाला है। जिस भी महिला के नाम से आपने अप्लाई किया उसका नाम दिखाई देगा, फैमिली ID का नंबर, मोबाइल नंबर आपको दिखाई देगा और उसका एड्रेस आपको
आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। अब आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाला है कि आपने जिस डेट में ये एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया वो डेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब आपको इस योजना का है जो लाभ किस डेट तक मिल जाएगा, सर्विस ड्यू डेट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। जैसे कि हमने 22 जून 2025 को ये एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया है और यहाँ पर सर्विस ड्यू डेट हमें यहाँ पर दिखाई देने वाली है 26 अगस्त 2025, यानी कि कुल मिला के लास्ट टाइम है जो आपका यहाँ पर है जो 2 महीने के अंदर अंदर आपको ये 5,000 रुपये की राशि है जो आपकी है जो बैंक खाते में, उस महिला के बैंक खाते में है जो सरकार के द्वारा है जो डाल दी जाएगी। ये 2 महीने का टाइम है जो आपका मैक्सिमम टाइम है आपका रहने वाला है। हो सकता है ये इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के जो 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर या 3 हफ्ते के अंदर अंदर भी आपकी, या फिर मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अंदर ही आपकी ये राशि है जो बैंक खाते में है जो आपकी डाल दी जाएगी। तो ये थी पूरी योजना और पूरी योजना के बारे में अप्लाई करने का पूरा तरीका कि महिला एवं बाल विकास विभाग की है जो मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना है, जिसके अंतर्गत 5,000 रुपये की नगद राशि है जो महिलाओं के बैंक खाते में सीधे तौर पर है जो आपकी प्रदान की जाती है। और ये घर बैठे आप एप्लीकेशन फॉर्म है जो इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी पूरी प्रक्रिया दोस्तों, और आशा करते हैं हमारे द्वारा बताई गई सिखाई गई पूरी प्रक्रिया पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।